चलिए, दो और इवेंट हुए मार्केट बंद होने के बाद। उसमें एक था इन्फोसिस का नंबर और दूसरा था विप्रो का नंबर। दोनों ही नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, अपबीट साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। इन नंबर से बातचीत करने के लिए राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हम हिमांशु से भी उनकी राय लेंगे इन नंबर्स को लेकर। तो राजेश जी, आपने नंबर्स को अब तक देख लिया होगा, क्या अनुमान था आपका और कितना वेरिएशन, कितने बेहतर नंबर आप मान के चल रहे हैं? नमस्कार सुमित जी। नंबर्स पे आऊं उससे पहले आपको, सीएनबीसी को, पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम को मेरी तरफ से 16वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस मंदी के दौर में जहां मार्च में बहुत घोर मंदी छाई थी कोरोना के कारण से, आवाज एक ऐसा चैनल था जो एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मेंटर के रूप में निवेशकों को सही रास्ता दिखाता रहा और अच्छे अपने जो रिकमेंडेशन है, जो अपने परामर्श है, उसे फायदा कराता रहा। अब इन्फोसिस पे आते हैं तो अगर आप देखो तो सारे ही पायदान पे, फिर वो चाहे बॉटम लाइन हो जो कि 5197 करोड़ आया है 5084 करोड़ के एक्सपेक्टेशन है, या रेवेन्यू में आप देखो तो 25,927 करोड़ आया है 25,380 करोड़ के सामने। एबिटा भी बढ़ के आया है और सबसे बड़ी बात है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी की, वो उन्होंने 5.5 से 5% तक की कर दी है, जो कि बाजार को मेरे हिसाब से बहुत पसंद आएगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो, ऑपरेटिंग मार्जिन का भी जो गाइडेंस है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये दो चीजें जो है वो बाजार को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगी। क्यू एंड क्यू में अगर पिछली तिमाही से इस तिमाही में भी कंपेयर करेंगे तो अच्छी बढ़त दिखी गई। हर पायदान पे नतीजे हमें उम्मीद से बहुत बेहतर नजर आए और इतनी बढ़त के बाद भी हम समझते हैं कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है इन्फोसिस और विप्रो। राजेश जी, यहां से क्योंकि बड़ी तेजी दिखाई जा चुकी है बाजार में इन दोनों शेयरों में, आपको लगता है पोटेंशियल अपसाइड कोई भी अगर कल लेना चाहेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा है नहीं? देखिए, कल ही अगर किसी को लेना हो तो मैं समझता हूं कि वो ट्रेडिंग पोजीशन के तरीके से ले और एक 3-4% का स्टॉप लॉस लगा के ले। लेकिन मैं इसमें गिरावट में खरीदारी की सलाह दूंगा, क्योंकि आपने ठीक कहा कि इतना बढ़ गया है और वैल्यूएशन भी अगर देखेंगे तो ऊपर के लेवल्स पे आ गए। तो हो सकता है कि नतीजों के कारण से कल अच्छा अपसाइड देखने को मिले। लेकिन जो निवेश के लिए जो साल 1.5 साल के नजरिए से लेंगे, उन्हें मैं गिरावट में ऐड करने की सलाह दूंगा। कंपनी की क्वालिटी में तो कोई शक है ही नहीं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एक बाय बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन नंबर से बातचीत करने के लिए। हिमांशु, बड़ी तेजी दिखा चुका है, अब नए टारगेट्स जिनके पास है उनके लिए क्या होंगे और जो नया लेना चाहते हैं वो लें या अवॉइड करें? सुमित जी, मैं कहूंगा कि जैसे हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि ये जितने भी फ्रंटलाइनर आईटी स्टॉक्स हैं ये अपनी ड्रीम बुल रन में है, तो स्काई इज द लिमिट ऑन द अपसाइड। मतलब टारगेट्स देना मुझे लगता है कि कोई समझदारी नहीं है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना रिस्क मैनेज यहाँ पर करना है। और मुझे लगता है कि अगर इन्फोसिस की पर्टिकुलरली हम बात करें तो सिर्फ 2 दिन की कंसोलिडेशन और आज ऑलरेडी स्टॉक अपने डे हाई पर बंद हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए 1374 रुपए का 1374 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है कि 1405 1410 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, अगर गैप अप ओपन होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि 1440 और 1460 तक के टारगेट्स यहां पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल सकते हैं। अनडाउटेडली मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप बहुत पॉजिटिव है और अगर किसी वजह से आगे चल के मुनाफा वसूली या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिलती है तो बिल्कुल यहां पर गिरावट पे खरीदारी की राय रहेगी। जी, तो गिरावट में खरीदारी करें, लेकिन एक बड़ा रनअप आ चुका है तो आप उसको मद्देनजर रखकर ही अपनी पोजीशंस देख सकते हैं।